कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान। हमारा काम है इस धरती पे कर्म करना। हमारा काम है हार्ड वर्क करना, एफर्ट्स करना, अपनी परफॉर्मेंस देनी। आप एक बार एफर्ट्स करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप दोबारा करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप तीसरी बार करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती। और यंगस्टर्स जो है वो डिसहार्टेड होने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में जाने लग जाते हैं। उनको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लोग दुनिया में आज कामयाब हैं उन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत चैलेंज को फेस किए हैं। वो बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे, बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे और प्रयास करते थे। क्योंकि ज़िंदगी जीता वही है जो प्रयास करता है, जो एफर्ट्स करता है, जो हार्ड वर्क करता है। आपके सामने चुनौतियां आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन आपने उसको स्माइलिंग फेस के साथ आपने उन चुनौतियों को फेस करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, आप अपने आप को लेकर डाउटेड हो जाओगे, तो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाओगे। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी और पहली थ्योरी आपकी होनी चाहिए, कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान। हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन इच्छा जो है वो पहले जताने लग जाते हैं कि यार मेरे को मेरे एम्प्लॉयर से ये मिलना चाहिए, क्योंकि मैं 8 की जगह 11 घंटे काम कर रहा हूँ, या मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट से इतने % रिटर्न्स आने चाहिए क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि जो आप और हम कर रहे हैं उसकी एक कैलकुलेशन ऊपर वाला कर रहा है। भगवान, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, सच्चे पातशाह वो भी कर रहे हैं। जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो 8, 11, 10, 20 घंटे के अंदर ही सीमित हैं, लेकिन जो उनकी परमात्मा की कैलकुलेशंस हैं वो बहुत बड़ी हैं और बड़ी डीप हैं। कुछ लोग बड़े कम समय में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन उनका फोकस्ड और उनका डेडिकेशन और उनकी ऑनेस्टी इतनी अच्छी होती है कि उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है। और कुछ लोग ताउम्र हार्डवर्क करते रहते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन एट द एंड उनको भी सक्सेस मिल जाती है। हर इंसान की किस्मत अलग अलग है, लेकिन आप कभी भी अपने चैलेंज से, अपने एफर्ट से हारे नहीं। आप गिव अप नहीं करना। अपने लाइफ में बुरा समय आएगा, बुरे से बुरा आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर उस समय में हम डोल गए तो हम जिंदगी में विन नहीं कर पाएंगे। जीता वही है, मुकद्दर का सिकंदर वही बनेगा जो जिंदगी के चैलेंज को हंसते हुए फेस करेगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शन आपके सेंडस के बेस पर है। आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वीकली प्रेडिक्शन एज पर योर असेंडेंस, एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। आपकी लगन राशि को केंद्र बिंदु माने, अपने असेंडेंस को माइंड में रख के मेरे वीडियोस को सुने। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की, यानी कि मकर लगन की। मकर लगन के लिए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का जो टाइम है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए चैलेंज, हसल्स लेकर आ रहे हैं, स्ट्रगल लेकर आ रहे हैं। हार्ड वर्क आपका कन्वर्ट नहीं होगा स्वीट सक्सेस में। एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, पैसे की तंगी आपको लग रही है, डेब्ट्स आपके सिर पे हैं, लेन देन आपका डिस्टर्ब आपको कर रहा है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। ये सारा टाइम आपको बहुत अलर्ट होके चलना है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके चलना है। आपको ऑनेस्टी का दामन पकड़ना है कैप्रिकॉर्न। मकर लगन अगर आपका है, अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि आपकी जो गेम चेंज होनी है वो आपके बड़े बुजुर्गों ने करनी है। वेडनेसडे थर्सडे घर में आपके स्पाउस के साथ आपका कला कलेश होगा। बच्चे आपसे कोई डिमांड कर सकते हैं। मनी मैटर इज नॉट वेरी गुड, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। यू नीड टू बी केयरफुल स्पेंडिंग योर मनी। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, कोई नया बिजनेस नहीं अभी स्टार्ट करना, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। पहले 4 दिन इस वीक के लिए आपके लिए स्ट्रगल, हैसल्स, डिले लेकर आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड टेंशंस लेकर आ रहे हैं। कोई स्ट्रेंजर आपको कोई चीट कर सकता है, या कोई जान पहचान का पर्सन जिसका ज़्यादा दोस्ती नहीं थी वो आपको चीट कर सकता है। आपने अपने रिसोर्सेज का, अपनी इनकम का, अपनी मनी का बहुत ध्यान रख के चलना है। मकर लगन आपका है तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड फॉर यू। सारा वीक आपके लिए चैलेंज से भरा हुआ है। पहले 4 दिन खास करके फ्राइडे सैटरडे को स्मॉल गेन्स होंगे। अगर आप आईटी से जुड़ा होकर काम करते हैं, अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अगर आप कंप्यूटर एसेसरीज बेचते हैं, मोबाइल शॉप है आपकी, गैजेट्स बेचते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे को आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा।
थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। बट अगर आप इस समय में आप अपने पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं इस वीक में, तो चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। उसका इफेक्ट फ्राइडे सैटरडे को आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। रिसोर्सेज के मामले में, इनकम के गेन्स के मामले में फ्राइडे सैटरडे इज बेटर देन फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक। बट ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। बहुत हम्बल पोलाइट होके चलना है और बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलना है। किस तरह से इस मुश्किल परिस्थिति से आपने घूम घाम के निकलना है वो आपने देखना है। देखिए, जो ड्राइवर होता है ना कार का, उसको पता होता है कि सामने जो स्पेस है उस स्पेस से गाड़ी निकलेगी कि नहीं। जो साथ में बैठा है उसको नहीं समझ आ रही, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसको पता है। तो यू आर अ ड्राइवर, इफ़ यू आर अ ड्राइवर ऑफ योर कंपनी, इफ़ यू आर ड्राइवर ऑफ योर फैमिली, देन जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, नहीं तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। काली माता की उपासना करें। मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू वेडनेसडे और सैटरडे को काली माता को भोग लगाएं शाम के समय। हर रोज रात को 3 बार, 5 बार या 7 बार काली चालीसा का उच्चारण करें। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ नाइस टॉकिंग टर्म्स में रहें, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें, एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म वेरी गुड फॉर यू। अगर आप बड़े बुजुर्गों को धुतकारेंगे, उनकी ब्लेसिंग नहीं लेंगे, काम नहीं बनेंगे आपके। थिंग्स विल बी ऑन वर्स्ट साइड। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस यानी कि कुंभ लगन की। 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल। देखिए, टाइम आपके लिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए स्मार्ट गेन्स लेकर आ रहा है। अचानक से कोई बड़ा धन लाभ मिल सकता है, या कोई लोन क्लिक हो सकता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस आपको मिल सकता है, कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आप यूज कर, समथिंग इज देयर। और मार्केट से अगर कुछ पैसा लेना है वो भी आपको मिल सकता है। मनी मैटर इज बेटर, बट हेल्थ इज मैटर ऑफ कंसर्न। अननेसेसरी हेडेक आर देयर, stress is there, unnecessary headache are there, things are not work properly. You will face a lot of crucial time, you will face a lot of unbalancing situation. Mentally and physically things are not working good, but finance को लेके मंडे ट्यूसडे बहुत अच्छा है। इनकम रिसोर्सेज को लेके मंडे ट्यूसडे बहुत अच्छा है। वेल्थ थर्सडे फिर से गेम चेंज है, अनएक्सपेक्टेड मनी है, गुडविल आपकी मेंटेन होगी, डेट्स आपके क्लियर होंगे, लिटिगेशन में इन्वॉल्व है तो विन आप कर जाएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, स्पाउस की पूरी सपोर्ट मिलेगी, इन लॉस की पूरी सपोर्ट मिलेगी। आपको ईगो नहीं दिखानी, आपको एरोगेंस नेचर नहीं दिखाना। तो थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली फॉर यू फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक। दिस विल बी अ बिगेस्ट टाइम, biggest game changer time for you, Aquarius. After a long time, I am saying something positive for Aquarius ascendants, because things are work very wonderfully in first 4 days. नेगेटिविटी को दिमाग से बाहर निकालें, डीप थॉट्स को साइड पे कर दें, देन ये वीक आपके लिए चमत्कार साबित होगा। फजूल में बैठे सोची जा रहे हैं, वो नहीं करना आपने। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, माता पिता की ब्लेसिंग लें, काम चलेंगे, काम बनेंगे आपके। फ्राइडे सैटरडे आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे, किसी धर्म स्थान पे जाएंगे, कोई धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। यू विल गेट मेंटल पीस, यू विल गेट अनएक्सपेक्टेड गेन्स, योर डेट्स विल क्लियर। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन। कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, आप एक इमीडिएटली पे कर देंगे। थिंग्स विल बी फॉर बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। दिस होल वीक brings lot of good fortune for you, Aquarius. I give you 99 point out of 100. This whole week, your main desires will be fulfilled. Your wish will be fulfilled. You may buy a new car. You may renovate your home. Something is there which will make you happy in the terms of money matters. कि अचानक से कोई धन लाभ आपको होने वाला है। अगर आपके ऊपर राहु केतु की दशाएं नहीं चल रही, तो अगर आपके ऊपर वीनस, मरकरी या सैटर्न की दशा चल रही है, थिंग्स विल बी डेफिनेटली वर्क वंडरफुली फॉर यू इन दिस वीक। अब बात करते हैं पाइसेस की, यानी कि मीन लगन की। आपके लिए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का टाइम है। मंडे ट्यूसडे आपके लिए लीगल मैटर्स में आप बड़े इन्वॉल्व होंगे। हेल्थ आपकी मैटर ऑफ कंसर्न होगी। लो एनर्जी आपके अंदर रहेगी। खर्चा स्काई हाई रहेगा। गेन्स आपको कम हो रहे हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। फादर की हेल्थ, फादर के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न है। आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न। नेगेटिविटी है, नेगेटिव माइंडसेट है, करने कुछ जा रहे हैं, हो कुछ रहा है। लिटिगेशन में और इन्वॉल्व हो रहे हैं। कर्ज लेने की स्थिति और बन रही है। कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। सिचुएशन ठीक नहीं है। जॉब में भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं। सिर पे तलवार लटक रही है। जॉबलेस आप हो सकते हैं, या सीनियर्स के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए फिर से स्ट्रगल लेकर आएंगे। एफर्ट्स आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल रहे। देखिए, स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको होगी वेडनेसडे थर्सडे को, इसमें कोई दो राय नहीं। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज, हैवी फूड बिल्कुल नहीं खाना। बहुत ज़्यादा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। द थिंग्स विल बी वर्क गुड। अदरवाइज वेडनेसडे थर्सडे योर हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न।
आई साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको रहेगी। ये टाइम खर्चा बढ़े चढ़ेगा, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, घर का माहौल अच्छा ना होगा, तनाव की स्थिति बनेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको करने के बाद कुछ फाइनेंशियल गेन्स वेडनेसडे थर्सडे को रहेंगे जो नामात्र होंगे। पहले 4 दिन पाइसेस मीन लगन के लोग आपके लिए बहुत स्ट्रगल है गाइस, बहुत केयरफुल होकर चलना है आपने। अपनी हेल्थ को, अपनी रिस्पेक्ट को, फादर की हेल्थ को, स्पाउस के साथ रिश्ते में बैलेंस बनाना है। यही शनिदेव 12th हाउस का जो गोचर है वो चैलेंज ला रहा है और देख रहा है कि आप उस चैलेंज को परफॉर्म कैसे करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साढ़े सती, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटर्न ट्रांजिट फ्रॉम 12th हाउस फ्रॉम योर मून साइन और 12th हाउस फ्रॉम योर असेंडेंस। बिकॉज शनि ने आपके सामने चैलेंज लाने हैं और आप उस चैलेंज को कैसे फेस कर रहे हैं ये उन्होंने देखना है। ईमानदारी बरतें और हम्बल होकर चलें, जल्दबाजी ना करें, लीगल मैटर से पंगा बिल्कुल ना लें। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए कुछ पॉजिटिव रहेंगे कि दूर दराज से आपका कोई मित्र या आपका कोई दोस्त आपको सपोर्ट कर सकता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई काम करते हैं तो फॉरेन ट्रांजैक्शन, सब स्मॉल फॉरेन ट्रांजैक्शन विल मेक यू हैप्पी, बट थिंग्स आर नॉट वर्क वंडरफुली। दिस होल वीक क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग, जॉब, फाइनेंसेस। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी लीगल मैटर्स में इग्नोरेंट नहीं बनना। टाइम से पहले अपने काम कर रहे हैं, इग्नोरेंट बन गए तो चीज़ें और ख़राब होंगी। विष्णु भगवान की उपासना करें, पिता के चरण स्पर्श करें, पिता की एडवाइस लिए बिना पता ना तोड़ें, अपने फादर को भगवान समझ के पूजें, उनके चरण स्पर्श किए बिना घर से बाहर ना निकलें और रात को सोने से पहले भी उनके चरण स्पर्श करें। उनके उतरा हुआ गोल्ड की चैन या कोई रिंग, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में रिंग डाल लें या गले में चैन डाल लें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनकी एडवाइस लिए बिना कोई काम ना करें तो चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। अदरवाइज स्ट्रगल, चैलेंज, डिलेज, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन इस वीक में आपको परेशान करेगी। 3 सूखे नारियल वेडनेसडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, पहला 17 बार, दूसरा कोकोनट 17 बार, तीसरा 17 बार, यानी 3 कोकोनट, ईच कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम योर फोरहेड एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर वेडनेसडे मॉर्निंग और सैटरडे मॉर्निंग, ट्वाइस इन अ वीक मस्ट डू दिस रेमेडी। 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे वाले दिन। थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली फॉर यू। So overall, you need to be careful while signing any document. Don't delay in any legal matters. Take care of your father's health. Must take blessings from your father's side. Things will be work good for you. So stay cool, man. Thank you for watching my videos. Thank you for your love. I'm really thankful to everyone with my folding hands. So namaskar, sat sri akal, salam, jai hind.